चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी सीरीज चल रही थी बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ के हीरो हो रहे हो और मैं जीरो हो रहा हूँ। जी हाँ, आज बात करेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। हमारी सीरीज चल रही थी 11th केमिस्ट्री की, फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रही थी और आप देख रहे थे केमिस्ट्री रवि सर की केमिस्ट्री, है ना, लाइव क्लास चल रही थी हॉस्टल बैच से। ठीक है ना, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल से आप ये वीडियो देख रहे हैं दुर्ग से। आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चा मैडलिब के आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं थे मैं आपको क्रमशः बता रहा हूं। पहला ये था तत्वों के अध्ययन में सहायता होना या सुविधा होना, ये याद करना है अपन को। अरे भैया, वर्गीकरण करेंगे तभी तो किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमें सुविधा होगी। तो तत्वों के अध्ययन में सहायता होना। दूसरा था नए तत्वों के खोज में, नए तत्वों की खोज में क्या सहायक होना। क्यों? नया नया तत्व आते जाएगा, सारणी में उसको जगह मिलते जाएगी। तीसरा है परमाणु भार ज्ञात करने में क्या सहायक होना। ठीक है, चौथा नंबर क्या था बता दो आकांक्षा। हाँ, जैसे इसमें ये भी अपन लिख सकते हैं, जैसे परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक में अपन इसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते बताता हूं आपको। ठीक है, देखो, तत्व के तुल्यांकी भार में तत्व के सजगता का गुण उनके परमाणु भार का ज्ञात कर सकते हैं। और हमको पता होगा कि परमाणु भार ज्ञात करने में तुल्यांकी भार क्या निकाले थे। तुल्यांकी भार बराबर क्या था? क्या था रे? तत्व का क्या था? परमाणु भार बटे क्या थी? संयोजकता। ये हम लोग पढ़े हैं। तो क्या परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, तो तुल्यांकी भार भी निकलते हैं। एल्युमिनियम का होता है 13 और 27, 2 8 और कितना होता है 3। तत्व का परमाणु भार में कितना आ जाएगा? 27। संयोजकता में कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 नियम कितना हो गया? 27। तो ये अपन देखे थे। ठीक है, चलिए, तो एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 होता है, तो तत्व का तुल्यांकी भार अपन आसानी से निकल सकते हैं। ये तो था, और बाकी तो सब ठीक है। यही बस मेन था, है ना, आवर्त सारणी की विशेषताएं थी। और इसी में अगर मैं बात कर लूँ अगर, तो एक होता है प्रारूपी तत्व भी होता है। प्रारूपी तत्व किसको बोलते हैं? दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को बोलते हैं। ठीक है, प्रारूपी तत्व किसको बोलते हैं? दूसरे व तीसरे तत्वों को प्रारूपी तत्व कहा जाता है। जैसे सेकंड आवर में क्या है? लिथियम था ना, और थर्ड आवर में क्या है? सोडियम। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? एक प्रकार से प्रारूपी तत्व कहलाएगा। ठीक है, हीलियम है ना, सॉरी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह ये सब होता है एक। ठीक है, चलिए, इसके बाद आगे मिलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।